एपिसोड की स्टार्टिंग में वॉन्गपो सेट को देखते हैं जहाँ पे ग्वानसॉन कोई आ जाता है। इसी के साथ हम देखते स्टोन को एक्टिवेट करता है जहाँ पे ल्यूटियनसॉन पैलेस की तरफ से वॉन्गपो सेट को धमकी आया था और ये धमकी और किसी ने नहीं 6 एम्पायर ने दिया होता है। और हम देखते वहाँ पे कहने लगते वॉन्गपो सेट, मैं तुम लोगों को यहाँ पे 3 दिनों का वक्त देती हूँ, तुम्हें मेरे पास में आना होगा ताकि हम यहाँ पे शांति से बात कर पाए। बट याद रखना अगर तुम 3 दिनों के अंदर नहीं आए तो यहाँ पे वॉन्गपो सेट के बहुत ज्यादा लोग मरेंगे। अब हम देखते हैं सबको देखते हुए टियान्यू कहने लगता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तभी वहाँ पे ग्वानसॉन को ही कहने लगता है, मास्टर पिछली रात यहाँ पे कुछ लोग आए थे तियानफा माउंटेन में और उन लोगों ने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब हम देखते वहाँ पे टियान्यू कहने लगते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर यहाँ पे ल्यूटियनसॉन प्लस फाइट करने के लिए रेडी है तो फिर ठीक है, हम भी अब यहाँ पे बैटल करेंगे उनके साथ में। और हम देखते वहाँ पे टियान्यू कहने लगता है, इंगिंग तुम यहाँ पे हमारी आर्मी को पूरी तरीके से रेडी करो। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे ल्यूटियनसॉन पैलेस के ऊपर अटैक करेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम डायरेक्टली ल्यूटियनसॉन पैलेस को देखते हैं जहाँ पे हम 6 एम्परर को देखते हैं जिसके साइड में उसकी डॉटर होती है। वो प्रिंसेस कहने लगती है, मदर आखिरकार आपने यहाँ पे तीनों डिवाइन स्वॉर्ड को इस तरीके से क्यों रखा है और आपने यहाँ पे वॉन्गपो सेट को डायरेक्टली फाइट करने के लिए चुनौती क्यों दी? अब अपने डॉटर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे 6 एम्परर कहने लगती है, तुम्हारी मदर यहाँ पे जो कुछ भी करते उसका एक पर्पस होता है। और हम देखते वहाँ पे 6 एम्परर अपने मन में सोचने लगती है, अगर यहाँ पे ल्यूटियनसॉन पैलेस और वॉन्गपो सेट के दरमियान में बैटल हो गया तो मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से भरोसा है कि होमिंग सुप्रीम का रिइंकार्नेशन भी इस जगह पे खींचे आएगा, क्योंकि उन्हें यहाँ पे अपने तीनों डिवाइन स्वॉर्ड तो चाहिए ही होगा। और उसके बाद मेरी मेन प्रायोरिटी यहाँ पे होमिंग सुप्रीम को मारना होगा, उससे मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी डॉटर को देखते जो यहाँ पे साइड में देख रही थी और वो कह लगते, टियानो तुम आ गए। और हम देखते वहाँ पे हमारे हीरो टियानो भी अपनी टुकड़ियों के साथ में अपनी आर्मी के साथ में आ चुका था। इसी के साथ वहाँ पे टियानो सोचने लगता है, जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे 6 एम्पर ने अपने तीनों डिफेंस शॉट को बाहर निकाल लिया है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे 6 एम्पर को अभी तक पता नहीं है कि होमिंग सुप्रीम का रिइंकार्नेशन मैं ही हूँ। दूसरी तरफ 6 एम्पर की डॉटर गुस्से में कहने लगती है, टियानो आज मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी, पिछली बार तो तुमने मुझे यहाँ पे भागने में मजबूर कर दिया था, तो आज मैं यहाँ पे पुराने हिसाब किताब को पूरी तरीके से सेटल करूंगी। और हम देखते हैं गुस्से में अपने लोगों को बोल कर उनकी तरफ अटैक करने के लिए भेज देती है। इसी के साथ हम देखते हो सभी लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और वहीं पे दूसरी तरफ लोयान को देखते हैं जो कहने लगता है, ब्रदर और यहाँ पे सियाओलन तुम मेरे साथ में चलो, हम इस 6 एम्पर को देखते हैं। इतना करे तो हम देखते हो तीनों डायरेक्टली जाके 6 एम्पर को अटैक करते हैं, जिसको देख के कहने लगते तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कितने वर्दी हो कि तुम लोग मेरे साथ फाइट कर सको, और अपने पावर्स उनको थोड़ा सा पीछे कर देती है। अब यहाँ से सिंसिप के दूसरी तरफ हम इंगिंग को देखते हैं जो वहाँ पे उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही थी। तभी हम देखते हैं ल्यूटियनसॉन पैलेस का लीडर आ गया था। वो कहने लगता है कि तुम लोग इसके अंदर जाना चाहते हो, इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहते हो, तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पे प्रिंसेस की परमिशन लेनी होगी, मतलब कि हमारे लीडर की। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे इंगिंग कहने लगती है, सबको मार दो। और हम देखते उसके साथ में जो भी एल्डर्स थे वो डायरेक्टली जाके उन लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं। और हम देखते वहाँ पे इंगिंग ल्यूटियनसॉन पैलेस के उस लीडर के साथ फाइट कर रही थी, जिसको देख के ल्यूटियनसॉन पैलेस को लीडर कहने लगता है, क्या तुम इन विलेजर का कोई मतलब नहीं? देखो वंगपू से की विलेजर्स अब यहाँ पे मारे जाएंगे। और हम देखते हैं फायरबॉल्स उन विलेजर के ऊपर गिरने वाले थे, जिसको देख के वहाँ पे इंगिंग कहने लगते जल्दी से उन्हें बचाओ। और हम देखते वहाँ पे फेंग और दूसरे एल्डर्स अपने पावर की यूज करते वहाँ पे बैरियर को लगाते हैं। इसी मौका का फायदा उठाते हुए ल्यूटियंस और पेरेस का लीडर इंगिंग को मार देता है और वो कहने लगते तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बट एनिमी के झांसे में तुम आ ही गई। बट हम देखते वहाँ पे इंगिंग मरी नहीं तो फिर से रीजनरेट हो जाती है, जिसको देख के ल्यूटियंस और पेरेस का लीडर बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कहने लगता है ऐसा कैसा हो सकता है। बट हम देखते वहाँ पे इंगिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऊपर अटैक करते उसके एक हाथ को काट देती है। और हम देखते उसी का शॉट की यूज करते उसकी तरफ अटैक करके उसे पूरी तरीके से मार देती है, जिसके बाद वहाँ पे विलेज के अंदर आ गई थी। और हम देखते अपने पावर की यूज करते उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देती है। तभी वहाँ पे दूसरे कमांडर आ गए थे, जहाँ पे इंगिंग कहने लगती है तुम सभी मोरंग फैमिली के सीक्रेट लैम्प पर जाकर हेल्प करो, तब तक मैं यहाँ पे दूसरों की हेल्प करती हूँ। इतना कहे तो हम देखते इंगिंग आगे चली गई थी। अब यहाँ से सिंसिप के दूसरी तरफ टियानो और 6 एम्पर के उस डॉटर को देखते जहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पे प्रिंसेस कहने लगते पिछली बार तो मैं तुमसे हार गई थी और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात थी, बट इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं पे टियानो कहने लगता है पिछली बार भी तुम हारी थी और इस बार भी तुम जरूर हारोगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम 6 एम्पर को देखते हैं जिसके ऊपर लोयन और सभी मिलकर अटैक कर रहे थे, बट वो बहुत ही आसानी से अपने बैरियर की यूज करते उनके अटैक को रोक रही थी, जिसको देख के वहाँ पे लोयन कहने लगता है सच में यहाँ पे रिलम और फेड्रिक बहुत ज्यादा पावरफुल रिलम है, इवन की लेडी तो यहाँ पे फेड्रिक रिलम के ग्रेट परफेक्शन रिलम पे है
और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे लाइक आज यहाँ पे कोई मुझे एनिमी मिला है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, बट सिक्स एबिलिटी एम्पर उसे बहुत ही आसानी से नीचे गिरा देती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंसेस कहने लगते हैं, "तियानु तुम यहाँ पे हार मान लो क्योंकि तुम्हारे दूसरे आर्मी पूरी तरीके से डिफीट हो गए हैं।" तो गाइस इसको लग रहा था कि यहाँ पे इसके फादर ने इंग एंड दूसरों को हरा दिया है और हम देखते दूसरी तो वहाँ पे टियानु कहने लगता है कि यहाँ पे इंग और दूसरे हार गए। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख तो प्रिंसेस कहने लगती है, "लिंगुन सेक में तुमने मुझे हरा दिया था बट आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस लेडी को जो तुम्हारे साइड में उसे मैं मार दूंगी।" और वो अटैक करने के रेडी हो ही रही थी, तभी उसके सामने उसका फादर का स्वॉर्ड आ जाता है, जिसको देख को घबराते हुए कहने लगती है, "तो मेरे फादर का स्वॉर्ड है।" और हम देखते हो कहने लगते हैं क्या वो मर गए। इसी के साथ हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सिक्स एबिली एम्पर बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। वो कहने लगती है हस्बैंड, और हम देखते वहाँ पर प्रिंसेस कहने लगते हैं टियानो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखते वहाँ पे इंग एंड बाकी सभी लोग आ गए थे। दूसरी तरफ वापस से सिक्स एबिली एम्पर कहने लगती है, "टियानो आज तुम्हें पे बैक करना होगा, तुमने मेरे हस्बैंड को मारा है।" वहीं पे दूसरी तरफ टियानो कहने लगता है, "बहुत ज्यादा वाइल्ड बोल रही हो, तुम अपने मुंह को लगाम दो।" और हम देखते वहाँ पे टियानो कहने लगता है, "ल्यूटियन स्वान पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो।" और हम देखते वहाँ पे इंग में बाकी सभी लोग डायरेक्टली उन लोगों पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम वहाँ पे लिन को देखते हैं, जिसके पास में ल्यूटियंस और पेरेस का एल्डर आ गया था। वो कहने लगता है, "लिन तुमने यहाँ पे मून गेटिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कहा था और तुम्हारे वजह से लीडर मर गए और यहाँ पे प्रिंसेस को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है बैटल में। आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है?" तभी वहाँ पे लिन कहने लगता है, "एल्डर ये सब कुछ छोड़िए, आप आइए मेरे साथ में चाय पीजिए।" अब उसकी बातें सुनकर एल्डर कहने लगता है, "मुझे लगा था कि तुमने यहाँ पे अच्छी तरीके से सरेंडर नहीं किया है, तुमने यहाँ पे ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था और मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे सोल सेल भी पूरी तरीके से नकली होगा।" और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो देखता है कि यहाँ पे लिन मरा नहीं, जिसको देख कर एल्डर गुस्से में कहने लगता है, "तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली मारूंगा।" इतना कहे तो वहाँ पे लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट हम देखते हैं कि लिन के साइड में जो लेडी थी वो वहाँ पे उस एल्डर को पे अटैक कर देती है। और वहाँ पे लिन कहने लगता है, "तुम्हें क्या लगता है ये औरत जो मेरे साइड में है और मुझे यहाँ पे बस सर्व करने के लिए है?" अब इसकी बातें सुनकर एल्डर कहने लगता है, "बहुत ही जल्द तुम यहाँ पे मारे जाओगे।" तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिन के दूसरे साथी भी आ गए थे और वो कहने लगते हैं, "तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ल्यूटियंस पैलेस के लोग यहाँ पे जिंदा है? ज्यादातर को हमने निपटा दिया है।" अब हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन कहने लगता है, "कोई बात नहीं, इसको तुम मत मारो, अभी भी एल्डर मेरे पुराने दोस्त है, इनको मैं यहाँ पे पर्सनली देखूंगा।" और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।